अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज बायोलॉजी क्लास 9th में चैप्टर 6 है एंजाइम्स। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स जो है इसके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें वी नो अबाउट मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज, यानी कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी चेंज। ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब चेंज। और इब्न नफीस साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले मेटाबॉलिज्म का वर्ड यूज़ किया, यानी कि कोई भी हमारी बॉडी में जो चेंज आता है उसको उन्होंने मेटाबॉलिज्म का नाम दिया। सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारे पास कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रही होती है, चेंजेस बायोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, reproduce, maintain their structure and respond to their environment, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में, रिप्रोड्यूस करने में, स्ट्रक्चर मेंटेन करने में और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट वन इज़ एनाबॉलिज्म, सेकंड वन इज़ कैटाबॉलिज्म। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, दैट आर लार्जर मॉलिक्यूल, और इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज। सेकंड प्रोसेस आ जाता है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन, यानी कि हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज इज अ लार्जर मॉलिक्यूल, इसकी ब्रेक डाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें हासिल होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, और एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड इन कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जो कि हमारे पास इनका काम क्या होता है, कैटलाइज करना या फिर स्पीड अप करना केमिकल रिएक्शंस को, एंड आर नॉट चेंज। और ये जो रिएक्शन हो रहा होता है उसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, बल्कि जस्ट स्पीड अप करते हैं। अब हमारे पास रिएक्शन जो होते हैं उसमें एक सबस्ट्रेट होता है जो कि पार्टिसिपेंट होते हैं, या फिर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं, और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं सबस्ट्रेट को इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, और जो साथ में ऑक्सीजन इज़ अ सबस्ट्रेट, और जब इनका बाय प्रोडक्ट हमें हासिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी, ये उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, यानी कि वो कम से कम एनर्जी जो हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रिएक्शन है, उसके सामने कोई भी बैरियर आ जाता है तो एंजाइम जो होते हैं वो उन बैरियर को कम करते हैं और उन कम करके उनको रिएक्शन को स्टार्टअप होने में मदद देते हैं। वेज टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से जिनके ज़रिए से हम लोग जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय चेंजिंग द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर इट, यानी कि हमारे पास सबस्ट्रेट है, उनकी शेप हम लोग चेंज कर देते हैं। उनकी शेप चेंज हो जाएगी तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट, बाय डिसरप्टिंग द चेन डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन सबस्ट्रेट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट, हमारे पास कोई भी चार्ज आ जाता है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है उसको हम लोग
डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उन चार्जेस को, और उन चार्जेस के ख़त्म होने के बाद जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो भी लोअर हो जाती है बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। और सेकंड हमारे पास आ जाता है कि सबस्ट्रेट जो है इनको करेक्ट ओरिएंटेशन में लाना, उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना और उनकी अरेंजमेंट के बाद उनका रिएक्शन करवाना। इस तरीके से भी हम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। एंजाइम्स जो हैं इनको टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर एंजाइम, सेकेंड वन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। अब इंट्रासेलुलर एंजाइम्स यानी कि सेल के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम द एंजाइम दैट वर्क आउटसाइड द सेल। अब इंट्रासेलुलर एंजाइम्स में आ जाते हैं एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं वो एंजाइम्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर वर्क करते हैं, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में हमारे पास आ जाते हैं पेप्सिन एंजाइम्स जो कि वर्क करते हैं इन स्टमक कैविटी, स्टमक की कैविटी में वर्क करते हैं, नॉट इन द सेल। इस तरह करके हमारे पास आ जाते हैं कि दो